हाय फ्रेंड्स अगेन आज के इस वीडियो के थ्रू आप सबको जो है बधाई देना चाहती हूँ, थैंक्स करना चाहती हूँ जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं अपने कमेंट से, और कहीं पर मैं उनकी लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस ऐड कर रही हूँ, कुछ मोटिवेट कर रही हूँ। तो यही मेरा बेसिक प्रमाइस है इन वीडियोस को बनाने का। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मतलब जो हमारी लाइफ में किसी न कोई लर्निंग दे के जाते हैं। देखिए, जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमारे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे स्कूल कॉलेजेस जो हमारे लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे हमारे टीचर्स आपके इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं लाइफ में। पीयर ग्रुप से आप बहुत कुछ सीखने लगते हो। और फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे जैसे जैसे लाइफ और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आने लगते हैं और उनसे हम अपनी लाइफ में हम बेसिक कैसे लाइफ को जीना है उसके बारे में सीखने लगते हैं। तो नेचुरली वो भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं लाइफ में। ऐसे ही मेरी लाइफ में भी बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं जहाँ से मैंने लर्निंग करी है, सीखा है। हर एक छोटे कोई भी एक पर्सन से किसी को ये नीचा नहीं सीखा कि ये मेरे से जूनियर है तो मैं उससे नहीं सीखूंगी। इनफैक्ट उसको मुझे सीखना, मुझे कभी भी ये एटीट्यूड नहीं रहा है। एक एग्जांपल्स आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुड़गांव में मैं जब नौकरी करती थी, तो मेरी एक जूनियर थी जो हम इकट्ठे ट्रैवल करते थे हमारे कार में। और उसको मैं देखती थी, बहुत कुशल गृहिणी थी कि कैसे वो लिमिटेड इनकम में कैसे अपने घर को संभालती है, अपने हर तरह का अपने फैमिली का कैसे ध्यान रखती है। और उससे मैंने बहुत कुछ इफ़ेक्टिव वेज, मैं कहती हूँ, अपने घर को कैसे मैनेज करना है इन लिमिटेड इनकम, उससे मैंने सीखा। तो वो एक मेरे लिए एक इन्फ्लुएंसर रही मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा मोटिवेशन रही है वो मेरी लाइफ में। जब मैं उसको देखती हूँ कि कैसे वो प्रॉस्पर कर रही है अपनी पर्सनल लाइफ में, तो मैं उसकी करेज और उसका जो डिटर्मिनेशन है वो मेरे लिए इन्फ्लुएंस रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी भी लाइफ में इन्फ्लुएंस रहते हैं। और जब चैलेंजिंग टाइम आते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ गाइड करते हैं या कुछ कुछ बताते हैं। देखिए, कई लोग तो आपको शायद नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे बातें करें तो आपने उनको डिसरिगार्ड कर देना है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको गाइड भी करते हैं करेक्ट एक्शन लेने में, करेक्ट मोटिवेशन देने में, कि कैसे हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको वो डिसाइड करना है कि वो कौन से लोग हैं जिनसे आप इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो कभी भी। और आज की जो वीडियो में ये डेडिकेट करना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर रहा है मेरी लाइफ में, और वो है मेरा बेटा। और हर किसी का, हर कोई पेरेंट, हर कोई मदर जो है इस सेंटिमेंट से बिल्कुल एग्री करेंगी कि बच्चे भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं। हम बहुत कुछ सीखते हैं हम अपने बच्चों से भी। और ऐसा ही मेरा जो है मेरा बेटा रहा है। और कुछ मेरे बेटे ने मेरे में जो वैल्यूज़ क्रिएट करी है और मेरे में जो मोटिवेशन दिया है इस चैलेंजिंग टाइम में, जब एक बॉन्डिंग है जो हमारी बहुत अच्छी बड़ी है, क्योंकि हमने सेम सिचुएशन हमने करी है, लेकिन वो लव, वो ग्रैटिट्यूड, वो कंपैशन, वो डिटर्मिनेशन, वो चैलेंजेस, वो जो सब हमने इकट्ठे जो सीखा है, तो वो हमारे लिए आपस में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। और कैसे मेरे बेटे ने भी मुझे मोटिवेट करा है आगे बढ़ने के लिए, यही थोड़ा सा मैं आपको आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि आज उसका बर्थडे है, तो आई थिंक सो उसको डेडिकेट करना चाहती हूँ कि कैसे उसने भी मेरी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करी है। सबसे पहले उसने मुझे मोटिवेट करा कि किसी भी एज में, किसी भी स्टेज में हम अपने आप को लेट गो या अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि अब मेरी वो लाइफ या मेरा वो स्टेज नहीं है कि मैं अब आगे अपने बारे में कुछ और सोच नहीं सकती क्योंकि मुझे कुछ और नज़र नहीं आता। उसके हिसाब से कोई भी, अगर आप चैलेंजिंग टाइम में भी हो, अपने टाइम में आप अपना व्यस्त रखो अपने आप को। फाइंड समथिंग जो आपको अच्छा लगता हो। जैसे मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग अच्छी लगती थी, सो वो अपना टाइम, अपना जो माइंड उसमें लगाते थे गार्डनिंग में। दैट्स हाउ ही सेड कि मुझे भी कुछ ऐसे अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले, चाहे कोई भी इंटरेस्ट ऐड करता हो, उसको शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो इट वॉज़ अ वेरी गुड गाइडेंस फॉर मी। और ये जो वीडियोस बनाने का जो मोटिवेशन है, मेरे में जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था,
उसने मेरे में वो मोटिवेशन डाला, एनकरेजमेंट डाला कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं अपने इस टैलेंट से, जिससे मैं अपने आप से बात कर पाती हूँ, इससे मैं लोगों को रीच कर पाऊँ और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ जो आपके भी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करें। तो ये जो एनकरेजमेंट मिला है जो वीडियोस बनाने का, ये बहुत कुछ इसका जो एनकरेजमेंट है, श्रेय है, वो मेरे बेटे को जाता है। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात मेरे बेटे ने मुझे इस चैलेंजिंग टाइम में सिखाई कि हम जब रिलेशंस जब होते हैं ना इस चैलेंजिंग टाइम में, तो रिलेशनशिप्स भी बहुत हमारे जो है तनाव में रहने लगते हैं, खींचने लगते हैं, हमारे में अपने में ही डाउट आने लगता है, हम अपने को ही जो है नीचा देखने लगते हैं कि मैंने बहुत कुछ चीज़ें अपनी गलत करी हैं। हो सकता है आपने गलत करी हो, लेकिन हम वो लर्निंग है हमारे लिए, लेकिन हम अपने पे ही अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट करने लगते हैं और हम कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो है ज़िंदगी जीने लगते हैं। ऐसे मैंने भी करने लगी थी। मेरे बेटे ने मुझे ये सिखाया कि अपने लिए स्टैंड लेना, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन डिसरिस्पेक्ट आपने जो है एक्सेप्ट भी नहीं करनी है। जब तक लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स। और इससे ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जहाँ पर मैं जहाँ काम कर रही थी, तो वहाँ पर मुझे ऐसे लगने लगा था कि वहाँ पर मेरी कैपेबिलिटी पे डाउट होने लगा है। मुझे वहाँ पर वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, मुझे डिसरिस्पेक्ट से अब देखा जा रहा है। तो मेरे बेटे ने इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे बेटे ने उस टाइम पर मुझे मोटिवेट करा कि मैं कहीं पे स्टैंड होकर नो कहूँ कि नहीं, अब मैं इसको और ज़्यादा जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं ले सकती, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। जब तक मैंने ये नहीं करा तो फ्रेंड्स, मैंने आगे भी कुछ और ऑप्शन नहीं सोचा था। जब वहाँ से जब मैंने अपनी आंखों में भी मेरी रिस्पेक्ट बढ़ने लगी कि जहाँ पर मैंने करेज उठाया, मैंने वहाँ पे उसको नो करा और आगे फिर बहुत सारे ऑप्शंस खुलने लगे, ऑप्शंस आने लगे और उसके बारे में मैं सोचने लगी और लाइफ मुझे लगता है और आगे बढ़ने लगी। ये बहुत बड़ी देन मुझे लगता है मेरे बेटे ने मुझे दी। और ऐसा ही आपकी लाइफ में भी अगर कुछ हो रहा है, कहीं पर भी कोई रिलेशंस आपको तंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं आपको लड़ाई करने की नहीं बता रही हूँ, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि कहीं पे डिसरिस्पेक्ट हो रही हो या आपकी ज़िंदगी में आपको नीचा दिखाया जा रहा है और आप अपनी आंखों में भी नीचा आप देख रहे हो, तो वहाँ पर आप उसको रिलेशनशिप को स्टॉप करके थोड़ा सा आप अपने बारे में भी रिस्पेक्ट अगर आप जगाएंगे, तो देखिए वही लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो मैंने लर्निंग अपने बेटे से ली है, तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लोग, आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड हो सकता है आपके कोई पेरेंट हो सकता है आपके कोई इन लॉज में हो, रिलेशनशिप्स में हो, आपके ब्रदर सिस्टर, कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई इन्फ्लुएंस या आपको सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, तो ज़रूर सुनिए, अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करिए और देखिए आप कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे, जैसे मैं बेटर बना पा रही हूँ। ओपन माइंडेड से लोगों को, उनकी एडवाइसेस को सुनती हूँ और फिर उसके हिसाब से उसको अमल करती हूँ। सो ऐसे ही मेरे वीडियोस जो है, आई होप सो अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है। ऐसे ही जो मोटिवेशन है, आप ही मेरे वीडियोस शेयर करके दूसरों को भी, क्या पता वो किस स्टेज से गुजर रहे हो, दूसरों को भी लाइफ में मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट करते जाइए, ऐसे ही वीडियोस मैं आपसे शेयर करते जाऊँगी। So thank you so very much for encouraging me to continue. Thank you.